सो हालांकि ये बात सही है कि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। तुम्हारी एज में मैं भी आकर, जो तुम लोग फील करते हो, जो तुम लोग को लगता है कि क्या ये भगवान भगवान की बात, ऐसा अगर होता है तो मैं भी ये फील करती थी। एंड मैं भी उसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो, है ना। तो जिस जिस गली से तुम गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ। एनीवेज, आप लोगों के साथ फिर मेरे बैक यंग डेज रिकॉल करने का एक मौका मिलेगा मुझे। सो वेलकम, वेलकम इन द फैमिली ऑफ कृष्णा, एंड वेलकम इन द फैमिली ऑफ राधा गोविंद देव। हरे कृष्णा। सो पहले एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर हम अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। पर एक चीज क्लियर कर दें, सिर्फ क्लास नहीं है ये हमारा इंटरेक्शन सेशन है। मैं सिर्फ नहीं बोलूंगी, आप लोग भी बोलोगे। हो सकता है डे फर्स्ट आप थोड़ा थोड़ा मुझसे हेजिटेट करते हो, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट सबको मैं मिली हूँ, सबको मैं जानती हूँ। आई नो सुहाना, आई नो पलक, आई नो तेजस्वी, ईशानवी, मेधावी, श्रुति, दिव्यश्री, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई नो श्री सती मित्तल, बट आई हैव नेवर बीन लाइक, मुझे याद नहीं है कि मैं इनके साथ कभी पर्सनली मिली हूँ। शायद हो सकता है कि कभी मिले हो, पर ऑलमोस्ट एवरीवन, आप लोग मुझसे या मैं आपसे वाकिफ है ना। नए नहीं है हम लोग एक दूसरे के लिए। सो एक छोटा कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा, Uno, जय कुंज ¿Mm? बिहारी, Gondo Kumlo. क्यों? जय गोपी जन बल्लभ, जयो गिरिवर धारी, जयो गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव, जया कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जयो राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। ये छोटा सा मैंने एक भजन गाया, और नेट इंटरनेट में आपको गूगल पे मिल जाएगा, जय राम राधा माधव कुंज बिहारी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट हम जो भी क्लास करें, आज हम डे एंड टाइम फिक्स कर लेंगे, अगर सबका सुविधा हुआ तो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट ईशानवी ये भजन गाए और क्लास स्टार्ट करे। ठीक है ईशानवी? सी इज प्रैक्टिसिंग लाइक वोकल, सो सी संग्स वेरी वेल। और हम चाहेंगे कि यहाँ हम सब एक एक एक्सपर्ट बने। कोई अगर बोलने में एक्सपर्ट है तो कभी कभी वो भी क्लास करेंगे, कोई अगर गाने में एक्सपर्ट है तो वो भी कभी कभी गाएंगे, कोई अगर स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट है तो वो स्टोरी टेल करेंगे।
और कोई अगर ग्रुप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है तो वो इस क्लास का ग्रुप को कंडक्ट करेंगे। कुछ कुछ हमारे लिए टास्क वगैरह छोटा छोटा, बिकॉज हम मुझे मालूम है आप लोग सब अभी कोई स्कूल में हो, कोई कॉलेज में हो, कोई ऑफिस में हो, और फिर संडे प्रणव की क्लास भी है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। विल कंडक्ट दिस क्लास 20-25 मिनट्स के लिए बस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रणव जो है आप लोगों को भागवत गीता करवा रहा है, तो हम प्रणव की क्लास को भागवत गीता के लिए रख करके कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स जो कुछ कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक्स होते हैं जो हमारे रिलेटेड होते हैं, हमारे लाइफ के रिलेटेड होते हैं, उनसे हम बात करेंगे, सो डैट हमारी भागवत गीता क्लास और क्लियर हो जाए हमारे लिए। एग्री? आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशंस हैं? सुहाना, पलक, तेजस्वी, ईशानवी, बाकी के स्विच ऑफ हैं वीडियोस, मे बी दे आर हियरिंग और नॉट, बट दे कैन रेस्पॉन्ड एटलीस्ट। आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है कि हम आपको ये चाहिए क्लास में, ऐसा करना है, ये नहीं करना है? एनी एनी मतलब कुछ सजेशंस? यस प्लीज सुहाना। हरे कृष्णा माता जी, मैंने वो दश अवतार वाला सीरीज अटेंड नहीं किया था, तो आप वो करा सकती हो। हाँ वेरी गुड, हम 10 अवतार के सीरीज भी कर सकते हैं। माला जप के ऊपर, हाँ ऐसा बहुत सारा हम टॉपिक्स ले सकते हैं, स्पेशली जो हम लड़कियों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स को हम लेंगे बेस्ड ऑन आपको हमारे सेशन से क्या फायदा होता है ना? तो हम उस उन चीजों पे बात करेंगे। आज हम एक बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉस की जिन्होंने, मान लीजिए, आपको कुछ करने के लिए बोला है। हम बॉस की बात मान लो, आप सब स्टूडेंट्स हो तो हम मानते हैं, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं एक टीचर के साथ। मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स टीचर्स ने आपको कुछ एक सम सॉल्व करने के लिए दिया, और उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला बताया, और उस फॉर्मूला के अनुसार आपने उस सम को सॉल्व कर दिया, और फिर आप अपने सर के पास लेकर गए। सर, आपने जो बताया था वैसे ही हमने कर लिया। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे सर से? क्या एक्सपेक्ट करोगे? यू कैन स्पीक। कि वो कहे कि हरे कृष्णा माता जी, कि वो कहे कि हाँ आपने अच्छे से सम किया है मेथड के हिसाब से, वेरी गुड, आपने काफी कंसंट्रेट किया है क्लास में। वेल डन, वेल डन। उसको करेक्ट। ऐसा लगेगा कि हाँ, ठीक है, उसको लगेगा कि बहुत अच्छे। आप यही एक्सपेक्ट करके जाओगे कि सर तारीफ करेंगे। अगर मान लीजिए सर चिल्लाने लगे, किसने बोला तुम्हें ऐसे करने के लिए? कौन बोला? बिल्कुल सारा सारा गलत करके लेके आई हो। आप बोलोगे सर लेकिन आपने, सर आप बोल रहे थे, लेकिन सर चुप रहो, कुछ आवाज मत करना। कौन बोला तुमको ऐसे करने के लिए? स्कूल में आई हो, कुछ भी नहीं जानती हो, आ गई मुंह उठा के, उधर उधर बोले, और आप अपना क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो भाई आप ही की ऑर्डर की बात मान करके मैंने ऐसा किया है। लेकिन सर सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा सर ने क्या किया, तो आपको ही ब्लेम किया, आपको ही डांटा, चेस्टाइज किया। इस वक्त हम क्या करें? क्या हम उनकी बात आगे माने, या उनकी बात कभी ना माने? माने फिर आगे ब्लेम मिलेगा, ना माने तो भी ब्लेम मिलेगा। अब हम कहाँ जाएं? आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अब आपको पता चल गया कि भाई मेरा बॉस का जो है, मतलब डिसीजन जो है वो स्टेबल नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोलना चाह रही हूँ फिर भी नहीं सुन रहा है, वो प्लीज भी नहीं होता है, मैं उसके अनुसार करती हूँ, और अपना मनमानी भी मैं नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? उनसे बात पूछना मानोगे? कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं पर वो फॉर आपकी सुनने के लिए इम्प्रूवमेंट। तैयार नहीं है, वो आपको चेस्टाइज ही कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन होती है जब हम इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना?
कई कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है, कई कई बार स्कूल टीचर के साथ होता है, अगर हम वर्किंग हैं तो हमारे बॉस के साथ होता है। ये चीजें होती है कई बार। और हम सभी के जीवन में एक ऐसा इनस्टेबल माइंडेड बॉस है, नेक्स्ट टू अस, सिटिंग नेक्स्ट टू अस। कैन यू गेस हु ही इज? चलिए गेस कीजिए। जस्ट नेक्स्ट टू अस। बोलिए, ट्राई कीजिए ना, थोड़ी नंबर कट रहे हैं। सुहाना। कृष्णा। माया। कृष्णा, देन माया, देन माता जी माइंड। यस, दैट्स द माइंड, दैट्स आवर ओन माइंड। कैसे पता है? ये माइंड ही है जो हमको सीड्यूस करता है टू डू समथिंग रॉन्ग कभी कभी। एंड फिर ये माइंड ही है जो हमको स्कोल्ड्स अस, डांटता है, फटकारता है कभी कभी। क्यों किया ऐसा? कितना समझाया था, नहीं करना चाहिए, क्यों किया? ये माइंड है। ये उसी बॉस की तरह या उसी टीचर का जो मैं एग्जांपल दी, ये माइंड का ही काम है। माइंड कभी कभी हमको कुछ गलत करने के लिए सीड्यूस करता है, छोड़ ना, सब करते हैं, छोड़ ना, किसी को पता नहीं चलेगा, छोड़, करते हैं, चलो। फिर तब तब नेक्स्ट कभी कभी माइंड ही हमको उस गलत करने के लिए ब्लेम भी करता है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ छोटा सा। कभी कभी हमारी कुछ फेवरेट डिश बनाती है मम्मी, खा ले खा ले और खा ले, फिर पता नहीं कब बनाएगी मम्मी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा ओवर ईट हो जाए, कोई बात नहीं है ना, चलता है, खा लो। हम खाते हैं, खाते हैं, उसके बाद पेट फूल जाता है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर ईटिंग हो गया। फिर जब हम खा के उड़ जाते हैं, फिर माइंड बोलता है, कौन बोला इतना खाने के लिए? बुद्धि नहीं, अकल नहीं है, भैंस जैसे चल रही थी तब से, पहले रुक जाना चाहिए था। ओवर ईटिंग, जानते हैं हम ओवर ईटिंग खराब है, इससे ओबेसिटी कितना प्रॉब्लम आता है। फिर माइंड बोलता है, कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दे दो, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। ये माइंड ही है जो आपको बोलता है खा ले खा ले। फिर माइंड ही बोलता है क्यों खाई इतना, कौन बोला इतना खाने के लिए? अनस्टेबल माइंड जो कभी बोलता है कर ले, कोई बात नहीं है, फिर कभी कभी माइंड बोलता है ऐसा करना सही रहेगा क्या, क्यों करना है, छोड़ना। कभी आपको ये माइंड ही एकदम धक्का दे देगा, आपको एकदम फील करवाएगा कि तुम परी हो। और कभी कभी माइंड ही आपको डिस्टर्ब कर देगा, ये सही तो कर रही हूं ना मैं, ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। कई बार हम अपने ही माइंड, इस माइंड को हिंदी में मन बोलते हैं, कई बार हम अपने ही मन के साथ बहुत बड़ा एक फाइट में लग जाते हैं। पहले माइंड ही हमको डाइवर्ट करता है उन चीजों को करने में, फिर माइंड ही डाउट क्रिएट करता है, करूं ना करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। एक्सपीरियंस हुआ है कि आप लोगों को कभी ऐसा? जी मतलब जी। मैं माता जी जब फोन चलाते हैं तो हम्म, पहले लगता है कि और थोड़ी देर चला लेते हैं, और थोड़ी देर चला लेते हैं, फिर जब टाइम निकल जाता है तो लगता है शिट 2 घंटा चला लिया फोन वैसे। यस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इवन मैं, आप तो चलो बहुत मतलब छोटे हो ना, इवन मैं भी कभी कभी फोन के जाल में ऐसे ट्रैप होती हूँ कि पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत गया। और फिर जो मतलब इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ी मच जाता है कभी कभी चीजों को, लैक ऑफ टाइम की वजह से या फिर मिस यूज ऑफ टाइम की वजह से चीजें अनडू रह जाती है बहुत सारी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और भी कोई एग्जाम्पल आप लोग कभी ऐसा फील किए हैं कि हम ट्रैप्ड हो जाते हैं माइंड से, और पहले माइंड ही बोलता लग जाओ, फिर माइंड ही बोलता क्यों किया ऐसा? और यस, माला जप तेजस्वी। करते समय माला जप करते समय क्या होता है? मतलब मतलब कभी कभी मन करता है कि थोड़ा हम ज्यादा कर हाँ, ले। हम आपका मुंह देखना चाहते हैं, क्लास में फर्स्ट डे है ना, ताकि हम पहचाने तो सही देवश्री कौन है, बाकी आपकी फ्रेंड्स भी पहचाने आप लोगों को। यस, सी इज देवश्री, सी स्टेज इन मतलब इन कभी 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 मतलब ज्यादा माला करने के लिए मन करता है, फिर करते करते
ये होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया, हो जाएगा, आज के लिए इतना ही होता है। यस। अच्छा, माइंड की बात तो हम करते हैं, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करते हैं। सब सेल्फ इंट्रोडक्शन कीजिएगा अपना अपना। माई सेल्फ, आई एम सुमति विशाखा देवी दासी। आई स्टे इन खारगुली। और आप सबकी सेवा के लिए शायद गुरु महाराज ने मुझे भेजा है कि मैं आप लोगों को जो जानती हूँ या जो मैंने अपने लाइफ से मिस्टेक्स से या फिर अच्छे अनुभवों से जो भी सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, मैं भी उसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ जिसके आप स्टूडेंट हो। So maybe by my mistakes, by my experiences, I can share lots of things with you जो आपको शायद समय बचाए या शायद आपको एक्सपीरियंस होने से पहले बचाए, है ना। एंड नेक्स्ट, सुरभि, स्टार्ट प्लीज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम सुरभि गोयल है, मैं गुवाहाटी रहती हूँ और मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ बाय प्रोफेशन। और मैं कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कृष्ण मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा करे। That's it. जय इज वेरी नेक्स्ट, प्लीज सेल्फ इंट्रोड्यूस कीजिए, एक एक जन माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम पलक दुकानिया है और मैं बेलतला में रहती हूँ, गुवाहाटी में। मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और आई होप मैं इस क्लास से बहुत कुछ सीखूं और अपने भक्ति लाइफ में और आगे बढ़ूं। हरे जय कृष्णा। जय, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हरे कृष्णा, मेरा नाम दिव्यश्री दास है और मैं बीए थर्ड से में पढ़ रही हूँ। और मैं कृष्ण भक्ति में और ज्यादा आगे जा पाऊँ आपके आशीर्वाद से, आपके क्लास करके और प्रणव प्रभु जी के क्लास करके। हरे वेरी कृष्णा। नाइस। सुहाना। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम सुहाना सिकरिया है और मैं करेंटली क्लास 9 में पढ़ रही हूँ एंड होप कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ। Suhana is my daughter. Like, she is my sister's daughter, so she is my daughter. Next, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं मिताली चिरानिया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ बैंगलोर में। तो मैं प्रोफेशन में इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, मैं डांसर भी हूँ। मैं कृष्णा जब भी करती हूँ, 8 माला करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 16 माला पे चली जाऊँ। सो मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए सबकी। आई रियली वांट टू प्रोग्रेस माय दिस। yes. She is a very good dancer. In fact, मैंने भी ऑनलाइन कुछ दिन तक इनसे कोशिश की थी कि मैं सीख सकूं कथक वगैरह, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाई इनको। और बहुत अच्छा सिखा रही थी, मैं प्रोग्रेस भी कर रही थी। बट फिर हमारा राधा गोविंद टेम्पल जब बन गया, मतलब जब ओपनिंग हो गया, तो वो सेवा इतनी हो गई कि अब मुझे फिर मतलब ड्रॉप करना पड़ा। एंड मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं अच्छा कथक कर सकूं। मैंने काफी स्टेप्स भी सीखे इनसे। लेकिन इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, देन ये हमें भी सिखाएंगी वापस से। बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल। शानवी। Hare Krishna everyone. My name is Ishanvi Agarwal. I am currently studying class 8 Sarlavila Gyan Jyoti. यस, देन श्रुति। हरे कृष्णा। मेरा नाम श्रुति डोकानिया है। मैं गेम्स विलेज गुवाहाटी में रहती हूँ। मेरा अभी सी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स क्लियर हो रखा है और मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ और मैं बीकॉम कर रही हूँ साथ में। मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। और मैं भी चाहती हूँ मेरा बहुत अच्छी से माला वाला हो जाए, जल्दी से कृष्ण भक्ति ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस हो। वेरी नाइस। श्रुति एंड पलक आर बोथ सिस्टर। पलक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओह, यो आपका हो गया, हाँ। देन तेजस्वी जोशी। हरे कृष्णा। मेरा नाम तुलसी जोशी है। मैं राजस्थान जयपुर में रहती हूँ, क्लास 9th में पढ़ती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे इग्नोरेंट माइंड को हटा के पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग जाऊँ। ओह, सो स्वीट। दिशा शर्मा। हरे कृष्णा माता जी और सभी माता जी को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम दिशा शर्मा है एंड मैं गुवाहाटी से हूँ। और फिलहाल मैं कोटा में जेई की तैयारी करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा एम है कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ के साथ अपने कृष्ण भक्ति को बैलेंस कर सकूँ, ताकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर सकूँ और कृष्ण भक्ति को और आगे स्प्रेड कर सकूँ। Yes, you will surely attain your all wishes. Hare Krishna. Then Kriti. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Uh, my name is Kriti Kashyap, and I'm currently at university doing my bachelor's in administration governance, along with some competitive examination preparation. मैं भी चाहती हूँ कि मैं कृष्ण भक्ति को सिंसियरली करूँ, इवन दो कभी कभी ट्रैक पे आती हूँ, बट देन मैं थोड़ा साइडलैंड हो जाती हूँ. सो यस, दैट्स ऑल. दिस इज बिकॉज मैंने अभी बताया ना, यही माइंड कभी बोलता करो ना बहुत अच्छा है, यही माइंड बोलता है अभी क्या जल्दी है, इतना करेंगे ना आराम से. एवरीथिंग इज माइंड गेम एक्चुअली. Yes, and then Shrishti Mittal, are you there? Avika and Shreya, are you there? हेलो एवरीवन, Krishna. मैं सृष्टि हूँ और मैंने अभी कृष्ण भक्ति शुरू करी है पिछले साल से। मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कुछ भी इस सब के बारे में। मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और अब मैं इतने मेरे पास क्वेश्चंस हैं और सब। तो यहाँ पे सुरभि दीदी मेरी कजन है, उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप ज्वाइन करो, भागवत गीता को समझो। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा आज फर्स्ट क्लास अटेंड करके। Nice. So can we have your glance? Just a sweet glance, एक second के लिए. Yes, she's so pretty girl. So thank you so much. Now, if you want to switch off, you can switch off. Otherwise, you can continue. Okay, and then Avika and Shreya, are you there? Okay, maybe next class में we can have their introduction. Okay, so हम बात कर रहे थे कि कभी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि माइंड ने ही हमें सीड्यूस किया और माइंड ही फिर हमको क्या कर रहा है, चेस्टाइज कर रहा है. हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार किया होगा, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिया, मोबाइल के साथ, चैंटिंग के साथ, कभी कभी पढ़ाई के साथ भी तो होता है. माइंड बोलता है अभी बहुत दिन आराम से पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे, अभी तो एक साल, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, आराम से पढ़ेंगे ना, इतना हड़बड़ी क्या है, खाओ पियो, एंजॉय भी करो, बात भी करो, घूमो फिरो. और जब एग्जाम आता है तो माइंड बोलता है पहले क्यों नहीं पढ़ा, अचानक से ऐसे 30, पूरे एक साल की पढ़ाई 30 दिन में कर लोगी क्या, पहले पढ़ लेना चाहिए था, पहले तो कभी पढ़ा नहीं, अभी पता नहीं क्या हो जाता है, पहले ही पढ़ लेती मैं. ये माइंड ही बोलता है हमें. सो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो माइंड है ना हमारा, ये हमको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में ढाल सकता है. वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तो हमने एक दो एग्जांपल लिया, कभी कभी ढालता भी है, खुद ही हमको हमको जैसे उत्सुकाता है और खुद ही फिर हमको चेस्टाइज भी करता है. ऐसा क्यों होता है? मेरा ही तो मन है ना, मेरा मन मुझे कभी कभी गलत करने में और कभी कभी गलत करने में उत्सुकाने के बाद फिर मुझे आ, पश्चाताप करने में क्यों लगा देता है? एक ही स्टैंड बाय क्यों नहीं लेता है ये मन? क्योंकि आप लोगों ने भागवत गीता में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, बाद में घर पे आराम से पढ़िएगा. भागवत गीता 6 चैप्टर का 5th और 6th श्लोका पे हम छोटा सा डिस्कशन करके आज की क्लास वाइंड अप करेंगे. 5th श्लोका है, मैं पढ़ती हूँ. उद्धेर आत्मन आत्मानं नयात्मनम् अवसादये आत्मैव हि आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना. नेक्स्ट श्लोका नंबर 6. बंधुरात्मनात्मन तस्य येनात्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्. दोनों का मीनिंग है, फिफ्थ का मीनिंग है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे.
यह मन बद्ध जीव का सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये दो श्लोका हमने पढ़ा। इस दो श्लोका में हमने क्या सुना, क्या समझा? कोई हमें बता सकता है आप लोगों में से? हरे कृष्णा अविका। आई यू आर यू अविका और श्रेया? प्लीज The अनम्यूट। Mata. Avika, welcome. So, can you introduce yourself, Yeah. please? Say something about you. Hare Krishna, I am Avika Kashyap. Oh, so another Kashyap. Hmm. One Kashyap is Kriti Kashyap. Say, so you stay in Guwahati? Yeah. Okay. Are you studying? Yeah. Which class? 4. Oh, she's so small. हम सबकी छोटी गुड़िया है ना। चलो ठीक है। आपको बेटा जब ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बात करना, पूछना, ठीक है, क्योंकि आप ठीक है। सबसे छोटे हो। हमने अभी भागवत गीता में अभी क्या पढ़ा? श्लोका नंबर 5 और 6 में माइंड के बारे में पढ़ा। कौन बता रहा है माइंड के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें? भागवत गीता किसने कही? कृष्णा। कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण खुद हमें हमारे मन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं। क्या फीचर्स बताया? पॉइंट नंबर 1, माइंड हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 2, माइंड ही हमारा वर्स्ट एनिमी है। वर्स्ट एनिमी, वर्स्ट मतलब समझते हैं ना, बहुत बुरा, बहुत बुरा एनिमी है। और फिर तीस पॉइंट नंबर 3 में माइंड के बारे में बताया गया है, अगर हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है तो माइंड मेरे लिए वर्स्ट एनिमी साबित होता है। एंड पॉइंट नंबर 4 है, अगर मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है तो माइंड मेरा बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकता है। तो यहां पर पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या बताया गया है? मनुष्य को चाहिए, हम मनुष्य है ना, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमारा जेंडर हो सकता है मेल है या फीमेल है, पर मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना सीखे और नीचे ना गिरने दे। इसका मतलब है मनुष्य को चाहिए कि अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करे कि ये माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड बने और आपको ये ऊपर बढ़ने में मदद करे, है ना। ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहे हैं? भगवान। पॉइंट नंबर 5 तक हमने डिस्कशन किया ना। कैन वी रिपीट दोज पॉइंट्स एक एक करके? पॉइंट नंबर 1, Mind can be our worst enemy, can be our best friend as well. अगर ओके। हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहा तो ये हमारा दुश्मन भी बन सकता है, और अगर ये हमारे कंट्रोल में रहा तो ये हमारा दोस्त भी बन सकता है। तो यू शी हैज कवर्ड 4 पॉइंट, है ना। नाउ द फिफ्थ वन इज द लास्ट पार्ट पॉइंट। एनी वन ऑफ यू कैन यू रिमाइंड मी, क्या था वो 5वां नंबर पॉइंट? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना सीखे और नीचे ना गिरने दे। यानी मनुष्य को चाहिए कि अपने कंट्रोल्ड माइंड से इस तरह एक्ट करे कि उसका एडवांसमेंट हो, उसका डिग्रेडेशन डिटोरेशन ना हो। यही बोला ना भगवान ने, या और कुछ बोला इन दोनों श्लोकों में? क्या बोला दिशा? यही बोला समझ में माता आ रहा जी। है आप लोगों को? 5 बातें इन दोनों श्लोकों में बताई कि देखो भैया, दुश्मन कहीं और नहीं बैठा है, दुश्मन यही बैठा है, यही यही।
मन। अगर आपने ठान लिया आपको एडवांसमेंट करना है, कोई नहीं रोक सकता है एक्सेप्ट योर मन, योर माइंड। अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस क्लास में इस बार एकदम अच्छा नंबर लाना है, टॉप 5 में मैं जरूर आऊं, कोई रोक सकता है आपको? पर एक जन रोक सकता है, अनकंट्रोल्ड माइंड। वो आपको बोलेगा देख ले टीवी, मूवी देख ले, अभी बहुत दिन है, 365 दिन का एक क्लास होता है, एक ही दिन तो देखिएगी, 364 दिन हाथ में है ना, एक दिन घूम लेगी तो क्या होगा, एक दिन नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, और फिर एग्जाम के टाइम जब आंसर नहीं आएगा तो क्यों नहीं पढ़ा मैं, पढ़ लेती तो क्या होता, आज लिख पाती, अच्छे नंबर आ जाते, है ना। सो अगर आपने ठान लिया है, कोई एक आपका गोल है लाइफ में, कुछ भी गोल हो, अगर हम भक्ति के भी बात करें तो भक्ति का, और अगर हम मटेरियल एडवांसमेंट का भी बात करें तो भी, लाइफ में गोल तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर उस गोल की तरफ आप बहुत फोकस्ड हैं, फोकस्ड कब होंगे? जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, जब आपका माइंड आपकी बात सुनेगा, आप माइंड की बात नहीं सुनोगे तब। माइंड बोलेगा ए चल टीवी देखते हैं, इतना अच्छा मूवी आया है, सभी तो देख रहे हैं, हम भी देख लेते हैं। लेकिन आप बोले ए नहीं, अभी मेरा इट्स माई पढ़ाई का टाइम नाउ, अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, आई कैन नॉट डिवोट दिस टाइम फॉर मूवी, पढ़ लूं पहले फिर टीवी देखेंगे। दो चॉइस थी आपके पास, माइंड ने बोला चल ना देखना, सब देखते हैं, क्या है बाद में पढ़ लेना। आपने माइंड को बोला नहीं अभी नहीं, अभी तो पढ़ने का टाइम है, मैं थोड़ी देर बाद देख लूंगी। इस दोनों बातों में क्या डिफरेंस है बेटा? The control and the uncontrolled mind. यस, एक बार माइंड ने आपको कंट्रोल करने का कोशिश किया कि देख लेना क्या है, बाद में पढ़ना ना, कल पढ़ना, अभी बहुत दिन है। दूसरे में आपने माइंड को कंट्रोल किया, नहीं पहले मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद जो है देखना है तो नहीं देखना है तो बाद में डिसाइड करती हूँ। अगर आप माइंड के कंट्रोल में आते तो आप क्या करते? पढ़ाई छोड़ते और मूवी देखते। लेकिन आपने माइंड को कंट्रोल किया तो क्या हुआ? आपने पढ़ाई भी की और मूवी भी देखा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। आप दोनों चीज कर सकते हो। अगर आपका माइंड कंट्रोल है, आप अपने भक्ति भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आप अपना जो भी मटेरियल, कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड बाय, आपने कंट्रोल किया या आपने इसको कंट्रोल किया। सो हम अगले कुछ दिन तक हाउ टू कंट्रोल और फोकस on our mind so that we can reach to a certain destined goal, उस पे वर्क करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ओके, सो डेट अगर हम पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हमारा जो एडुकेशन पार्ट है वो भी स्ट्रांग हो, एज अ डिवोटी हमारा स्पिरिचुअल पार्ट हो वो भी स्ट्रांग हो, और दोनों बैलेंस हो, हम डगमगाए नहीं। So now I will stop this class today. Any question regarding this class, or apart from this class, some doubts, you can chat, even chat, but I will prefer कि आप लोग खुद अपने मुंह से पूछो, क्योंकि तो आपके क्वेश्चन का भाव मुझे पता चलेगा। Any questions from today or any other? Yes, दिशा जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हमारी जो क्लास है ये किस थीम के ऊपर है बेसिकली? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम, क्योंकि प्रणव इज ऑलरेडी कंडक्टिंग गीता क्लास, तो हम आप एक रेगुलर थीम चल रहा है आपका, आप गीता वहां से सीखेंगे। गीता क्लास के अलावा हमारा बहुत सारा टॉक्स होता है, जैसे अभी आज हम माइंड के ऊपर बात कर रहे हैं, फोकस, माइंड को कैसे फोकस करना है, देन चैंटिंग के ऊपर, देन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, है ना। तो हमारा लाइक एक
आप एक, आफ्टर ऑल आप जो भी बनो, आप एक लड़की हो, एक गर्ल हो, और आगे आपका कुछ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने फैमिलीज के प्रति, अपने प्रति। तो उन चीजों को हम फोकस करेंगे। ये अपार्ट फ्रॉम गीता, हमारे गीता क्लास को समझने में और हमारे भक्ति जीवन को हेल्प करने में, सिंस यू आर ऑल आर फीमेल गर्ल्स, so we need other knowledge also apart from Gita, which will boost our devotional service as well as Gita also. ठीक ठीक है है, माता जी, तो हरे हम कृष्णा। इसको जो भी डाउट्स क्लियरेंस होंगे, जैसे हमने पढ़ा सुना अभी श्री सती से कि उनके बहुत डाउट्स है पर क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना डिवोशनल सर्विस को लेके, या कुछ ऐसे XYZ क्वेश्चंस, विल ऑल डिस्कस ऑल दिस एंड विल टेक ओनली 20 मिनट्स का सेशंस। बिकॉज आप संडे को प्रणव का कर ही रहे हो, एक क्लास हो ही रहा है रेगुलर। हम जब जब एग्जाम टाइम्स होगा, मान लीजिए मार्च टाइम्स या जो भी है, तो हम एक वो वीक हम माइनस भी कर देंगे, और विल टेक अ 20 मिनट सेशन ओनली। ओके।